विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, कपालेश्वर महादेव की, सीताराम सरकार की, गोदावरी माता की, कुबेरेश्वर महादेव की, सप्तशृंगी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवज्ञ महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को कार्तिक के महीने में दामोदर मास में माँ गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर बाबा कपालेश्वर महादेव माँ सप्तशृंगी की साक्षी में सीताराम सरकार की ये पवित्र भूमि पर आज देवउठनी एकादशी
जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव संपूर्ण कार्यभार वापिस भगवान श्री हरि नारायण को देते हैं, ऐसी देवउठनी एकादशी जिसमें शालिग्राम भगवान माता तुलसी को प्राप्त करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी महाराज की भी शादी की सालगिरह है। बाबा की कृपा आप सभी को भगवान लक्ष्मी नारायण के शालिग्राम भगवान के मंगल विवाह की बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान संत साधु गुरुजन, पुनित पावन वारकरी संप्रदाय के सभी, पांडुरंगा हरि विठल के संत एकनाथ जी के, श्री नामदेव जी महाराज जी के, संत ज्ञानेश्वर जी के, प्रबल कीर्तनकार और सत्संग देने वाले, पूरे महाराष्ट्र की भूमि को हरि विठल के चरणों में छोड़ने वाले वारकरी संप्रदाय के सभी संतों को नमन करते हैं। भगवान शिव की कृपा से हमने पहले भी कथा में कहा, कोई कथा अगर कैंसिल होती है 8 दिन 10 दिन का जो समय मिलता है, उसकी एक लिस्ट रहती है। उस लिस्ट में जिसका नाम रहता है उसको फोन कर दिया जाता है कि आप 10 दिन में व्यवस्था कर सकते हो। उस लिस्ट में एक नाम श्री आविष्कार जी भूसे जी का भी था। उनको फोन किया गया और उन्होंने जो 7 दिन की कथा थी उसके भीतर पीछे आगे के 2 दिन 8 दिन 3 दिन मिलाकर 10 दिन का क्रम लेकर 5 दिन धुलिया को, 5 दिन नासिक को। इसको कहते हैं किसी का प्रेम नासिक के प्रति हो चाहे धुलिया के। मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देता हूँ, दादा बाबू भूसे जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुण्यमय आयोजन को यहाँ आयोजित किया है। कोई राजनेता हो, कोई सत्ताधारी हो तो कुर्सी लगाकर बैठा रहता है, पर पहला राजनेता ऐसे हैं जो जनता में, भक्तों के बीच में खड़े रहते हैं और पूछते रहते हैं कि व्यवस्था में कोई तकलीफ हो तो। शिव कृपा है, उनकी उदारता। मैं श्री अजय गोरस्ते, श्री बंटी जी तिदमे, श्री राजू अन्ना लावटे जी को, श्री रंजन ठाकरे जी को, श्री लक्ष्मण साहू जी को, श्री प्रशांत जी जाधव जी को, श्री नरेश गीते जी को, श्री अंकुश पवार जी को, श्री उदय सांगले जी को, और जिन्होंने इस शिव महापुराण में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कार्तिक के महीने में ये सेवा करने का सौभाग्य मिला है। यदि बाबा ने आपका हाथ पकड़कर यहाँ बुलाया है और सेवा करवा रहे हैं, आप एक अन्न का दाना भी शिव के भक्तों को अगर खिला रहे हैं, एक पानी का पाउच भी अगर इनको दे रहे हैं, तो उसका फल मेरा देवादिदेव महादेव 3 महीने क्या 1.5 महीने में आपको प्रदान कर देगा। ये उसकी कृपा है। उसकी कृपा बिना नहीं होता। अन्नदान से बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं, विद्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, भगवत नाम के दान के बराबर दुनिया में कोई दान नहीं।
मैं धन्यवाद दूंगा पंढरपुर में जो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2023 के विराम पर और 2024 के शुरुआत में हरि विठ्ठल के श्री चरणों में जो 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा होने जा रही है, उसमें परवनी के सांसद महोदय जाधव जी को, जिन्होंने पूरी भोजन व्यवस्था संभालने के लिए स्वीकृति दी, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और केवल जाधव जी का नहीं, आप सबका कर्तव्य है। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी जो पंढरपुर में होगी, आप सबकी कथा। इसलिए वहां आओ तो सेवा करने के उद्देश्य से आना, चंद्रभागा का स्नान करना, हरि विठ्ठल का भजन करना और हरि विठ्ठल के मस्तक पर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का कथा बाबा हरि विठ्ठल के साथ श्रवण करना और अपनी जिंदगी को सार्थक करना। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। महाराज, हम तो यहाँ नासिक शहर के जितने भी भक्त लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, हम उनसे कहेंगे ये तो बाबा की कृपा आप लोगों के एक लोटा जल से हुई है। जो आप लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाया था ना, ये उसकी कृपा है जो शिव महापुराण की कथा मिली आपको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। और जब तक उसका सहारा आपके साथ है, आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराओ। बस निवेदन है कि ऐसा ना करिएगा कि 2-3 महीने मंदिर गए और 3 महीने के बाद फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए, फिर 15-20 दिन छुट्टी कर ली, फिर मंदिर चले गए। नहीं, अपने घर का एक नियम बना लो। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आपके बच्चे को मंदिर भेजिए। वो नहीं जा पा रहा तो अपने पति मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ा कर आएं। एक नियम बना। जैसे घर के दरवाजे में थोड़ी सी सरंग हो जाती है, घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाता है, घर के दरवाजे में कोई जगह रह जाती है, घर के अंदर कोई खिड़की में कोई सरंग रह गई, कोई जगह रह गई, तो उसमें से चूहा अंदर घुस जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। छिपकली अंदर घुस जाती है, छछूंदर अंदर घुस जाती है। दरवाजे में कोई सरंग रह गई, खिड़की में कोई सरंग रह गई, दरवाजे में कोई गेप रह गया, खिड़की में कोई गेप रह गया, तो उसमें चूहा, छिपकली, छछूंदर, कॉकरोच, ये सब अंदर घुस जाते हैं। दरवाजे में गेप हुआ तो चूहा, छछूंदर, कॉकरोच अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। खिड़की में गेप हुआ तो कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश कर गए, छिपकली अंदर घुस गई, चूहा घुस गया, छछूंदर, कॉकरोच, कीड़ा अंदर घुस गया। आपके जल चढ़ाने में, मंदिर जाने में गेप हो जाता है तो पाप हमारे अंदर वापिस प्रवेश कर जाता है। गेप मत होने दो। अपन मंदिर नहीं जा रहे तो अपने बेटे से कहो जरा एक लोटा जल चढ़ा कर। आप भगवान के दरवाजे तक नहीं जा पा रहे तो परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर तक जाए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर। गेप ना करिए।
सरंग रह जाएगी, खुला रह जाएगा, छोटा सा गैप हो जाएगा, तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो कि पाप हमारे अंदर प्रवेश करे। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता, अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है। दो चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्सा कभी नहीं हुआ, एक मां का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी, भगवान का भजन किया उसका। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल को ढक कर, पल्लू से ढक कर दूध पिलाती है, और जब कोई भजन करता है तो हाथ को ढक कर भगवान का भजन करता है। क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों छुपे रहना चाहिए। माँ का दूध और माला, ये दोनों का कोई हिस्सा नहीं। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है और उसका बड़ा बहन अगर खड़ी हुई है 8 साल की, 9 साल की, 7 साल की, तो वो कभी नहीं कहेगी कि माँ तो इसको दूध पिला रही है तो मुझको भी दूध का पान करा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ। माँ कहेगी मैंने तुझे जब तू जन्म ली थी तब मैंने तुझे दूध का पान कराया, अभी इसका हक है, अभी इसका हक है, इसलिए ये दूध पी रहा है। माता के दूध का कभी बंटवारा नहीं होता। और आपने जो भगवान का भजन करा है, आपने जो जप किया है, इस कथा के पंडाल में बैठकर नासिक की पवित्र भूमि में, पंचवटी की इस पवित्र भूमि में, आपने त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, माँ गोदावरी के तट पर दामोदर मास में कार्तिक महीने में जो कथा सुनी है, इसका हिस्सा नहीं होगा। ये तुम्हारे खाते की चीज है, तुम्हारे हिस्से की चीज है जो तुम्हारे पास है। ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं समाप्त भी नहीं। बस दरवाजे में गेप मत होने देना, खिड़की में गेप मत होने देना। दरवाजे खिड़की में गेप होता है तो काकरोच चूहा अंदर आ जाता है, और हमारे भजन में भी गेप नहीं होना चाहिए। मौका मिले, कथा के पंडाल में कथा नहीं सुन सकते, टीवी पर आ रही है उस पर श्रवण करो। दिन में नहीं सुन सकते, रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट, हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा कथा सुनो, सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा जहां की भी आप निकालना चाहो अपने मोबाइल पर निकाल कर केवल 5 मिनट श्रवण करो। बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और आराम से बाबा का नाम लेकर बेफिक्र होकर बाबा के भरोसे सब छोड़कर विश्राम करो कि मेरा बाबा मुझे संभालेगा और मेरे परिवार को संभालेगा। रात को जब सोते हो तो घर की सास चिल्ला कर कहती है बेटा ताला लगा दिया, बोलती कि नहीं बोलती? तुम अपने बच्चों से कहते हो दरवाजा बंद कर आया कि नहीं आया, रसोई घर का दरवाजा बंद करा कि नहीं करा, बिल्ली घुस जाएगी, चूहा घुस जाएगा, ये काम करा कि नहीं करा। रात को आप बोलते हो लाइट बंद कर सोना, सारे हॉल की लाइट बंद करना, बाहर की लाइट बंद करना, पानी की मोटर बंद करी कि नहीं करी, ये काम करा कि नहीं करा, वो काम करा कि नहीं करा। आपकी सास भी आपसे कहती है, आप अपने बच्चों से कहते हो, कोई पति पत्नी से कहता है, पत्नी कभी पति से कहती है। रात को सोने से पहले आपको पूरी चिंता रहती है और आप सब कुछ देख कर सोते हो, इसलिए रात्रि को सोने से पहले आप 5 मिनट का नियम बनाओ कि मुझे शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है। आप
अगर जैसे घर देखकर सोते हो उसी तरह परमात्मा का भक्ति का भजन देखकर सोओगे तो परमात्मा भी पूरी रात तुम्हारे घर को देख, आप उसके भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे सोए, हम उसी के भरोसे जागे, हम उसके भरोसे रहें, तो जब हम उसके सहारे हो जाते हैं तो चिंता नहीं है। छोटा बच्चा देखा है, आपकी गोदी में बच्चे को लेना, ऐसा उचकाना, रोएगा कि हंसेगा? जम के तो बोलो, हंसेगा। क्यों? उसको मालूम है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी टेबल पर, पलंग पर बच्चा चढ़ता है। कब चढ़ता है? जब उसकी मम्मी, जब उसके पापा, जब उसकी माँ, जब उसके पिता उसके पास होते हैं। चढ़ता है, कूदता है। उसको मालूम है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मेरे पिता मुझे संभाल लेंगे। एक हवाई जहाज जा रहा था और पायलट ने अनाउंस कर दिया मौसम ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, और ये हवाई जहाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। सब ने सीट बेल्ट बांध लिया, हवाई जहाज चल रहा था। एक बच्ची 6 साल की गेम खेल रही थी, टॉफी खा रही थी। हवाई जहाज में बैठे हुए लोगों ने कहा तुम सीट बेल्ट बांध लो। ऐसा लग रहा है सबके आंख में आंसू है, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम हंस रही हो, गेम खेल रही हो, टॉफी खा रही हो, बिस्कुट खा रही हो, क्या तुम्हारे मन में भय नहीं है? उसने कहा नहीं। तुम्हें मालूम है हवाई जहाज अभी नीचे गिरने वाला है, तुम्हें भय नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पायलट है वो मेरा पापा है। जब मेरा पिता हवाई जहाज चला रहा है तो ये मेरा विश्वास करता है, उसको मालूम है मेरी बेटी पीछे बैठी है, कुछ भी होगा वो सही जगह ही उतारेगा, मरने नहीं देगा। ये विश्वास आपके भीतर होना चाहिए कि आपको, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को चलाने वाला देवाधिदेव महादेव वो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तो आपको डूबने नहीं देगा।
ऐसा कोई कण, ऐसा कोई क्षण जहां शिव ना हो। कोई जगह बता दो जहां शिव ना हो। एक एक कंकण में शंकर समाया, एक एक बिंदु में शिव तत्व समाया, एक एक बिंदु में। कभी आप लोग आपके क्षेत्र में कहीं ब्रह्म कुमारी आश्रम हो तो वहां जाकर अगर आप देखे होंगे तो वहां एक बिंदु से शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। आप उन बहनों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये बिंदु से शिव की उत्पत्ति है। एक बिंदु से शंकर, शंकर में बिंदु है और बिंदु में शंकर, और फिर उन देवादिदेव महादेव से आगे आगे जो रचना हुई, नारायण, ब्रह्मा, देवता सब प्रकट होते चले। उस बाबा को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है। जो जान गया वो जानने के बाद फिर गलती नहीं करा। रात्रि को सोने से पहले उसका भजन जरूरी है। सांप से डरते हो ना? अरे बोलो तो। नहीं डरते हो तो मंगवा के छोड़ दे। सांप से डरते हो तो पाक से भी डरा करो। जब सांप से भय लगता है तो पाक से क्यों नहीं लगता? हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि गंदा मत बोलो, अपशब्द मत बोलो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो, दूसरे लोग हमको बोलते हैं वो। अरे तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, जो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा गाली उसी को पड़ती है। दूसरे नहीं बकेंगे। तुम्हारी कॉलोनी के जो होंगे, तुम्हारे मोहल्ले के जो होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जो होंगे, तुम्हारे परिचित जो होंगे, जो तुम्हें बचपन से देखे होंगे, जो तुम्हें जानते होंगे। नामदेव जी को गाली किसी दूसरे ने नहीं दी, उनके अपनों ने दी। संत ज्ञानेश्वर महाराज को अपशब्द कह देते थे, संत तुकाराम जी को आड़ा टेढ़ा कर देते थे, मीराबाई को आड़ा टेढ़ा करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी को आड़ा टेढ़ा करते थे, कर्माबाई को अपशब्द करते थे। भारत की भूमि के एक एक संतों का चरित्र निकाल कर देखिए, उनको कितना अपशब्द कहा गया, उनको कितनी गालियां दी गई, उनको कितना आड़ा टेढ़ा कहा गया। ये संत तो बाद में पुजाए, जब भगवान में समाहित हो गए, जब भगवान में चले गए, संसार छोड़कर चले गए, तब दुनिया के लोगों ने इन संतों को पूजना चालू करा। जब तक जिंदा थे तब तक उनके नगर के लोग, उनकी कॉलोनी के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, उनके प्रदेश के लोग उनको अपशब्द कहते रहे। जब वो चले गया तब दुनिया को मालूम पड़ा कि संत तुकाराम जी क्या थे, संत ज्ञानेश्वर क्या थे, संत एकनाथ जी क्या थे, मीराबाई क्या थी, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी क्या थे, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज क्या थे, श्री निम्बकाचार्य जी महाराज क्या थे। उनको पहचाना फिर। चर्चा किसकी होती है? जो मर गया उसकी कभी चर्चा होती है क्या? अरे जम गए तो बोलो। जो जिंदा है, जिसकी हस्ती है, जिसको लोग जानते हैं, उसी की चर्चा होती है। जिसकी हस्ती ही नहीं, जिसको लोग पहचानते ही नहीं, लोग उसको कुछ नहीं कहते। जितनी गाली दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली बेचारे मोदी को पड़ती होगी। सारे विपक्ष शब्द अपशब्द करते रहते। तुम्हें तो जरा सी कोई गाली दे दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर सल नहीं आता, प्रसन्नता में अपना कार्य कर कर आगे बढ़ता जाता। प्रसन्नता में कार्य कर कर आगे बढ़ते जाता। मुड़कर मत देखो कौन ने गाली दी है, कौन ने अपशब्द कहा, कौन ने ताना दिया, किसने क्या कहा। आप अपना कर्म करिए।
अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो मिला हमें समय उसको हम क्यों गंवाएं, व्यर्थ की बात कर कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। असली संत, असली साधु गुरुजन जब जन्म लेता है तो उसको सबसे ज्यादा अपशब्द कहा जाता है, बहुत गालियां देता है, तब तो निखरता है। सोने को तपाएंगे तो उसमें निखार आएगा ना। जब तक निखारेंगे नहीं तब तक उसका रस तत्व प्राप्त नहीं। मीराबाई जहां रहती थी आसपास के लोग मीरा को गालियां दिया करते थे, अपशब्द कहते थे। कर्मा जहां रहती थी वहां लोग उनको अपशब्द कहते थे। जो आता था वो हंसी उड़ाकर ताना देकर उनके परिचित भी उनको अपशब्द कह देते थे। बाद में चली गई जब उनके महत्व को जाना कि मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद क्या थे। प्रहलाद को अपशब्द कहे, ध्रुव जी को अपशब्द कहे। जब चले गए तब मालूम पड़ा कि ये थे क्या, है क्या। जीते जी पहचानना कठिन है। सास जिंदा है, उसका मन कर रहा है कि मुझे खीर बना के खिला दे, बहू से 4 बार बोल चुकी, खीर नहीं खिलाई। सास निपटी, खीर बनी। सास गई, खीर तैयार। अब सास को नहीं, उसका फोटो जो लगा हुआ है इस्माइल देता हुआ, वो कंधा जलाकर, गाय की गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद थोड़ी सी पूड़ी और खीर उसमें छोड़कर फिर प्रणाम। सास फोटो में विचार कर रही, मैं कहते कहते मर गई तो नहीं खिलाया। मरने के बाद पूड़ी और खीर को मिला के फोटो में चिपकाया। सास बेचारी सिर पे पल्लू डाली, फोटो में ऐसी कैसी मुस्कुराती रही, पूड़ी चिपकी रही। पूरे साल श्राद्ध आई तब पूड़ी और खीर निकली, अगले साल की फिर चिपकी। चिपक गई, फिर अगला साल आएगा, फिर खीर पूड़ी चिपक जाए, फिर चिपके। अब हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ ले, जब तुम्हारी बहू रसोई घर पकड़ ले, तुम्हारे बच्चे अच्छे से दुकान चलाने लगे, काम करने लगे, तुम्हारी बहू अच्छे से रसोई घर में भोजन बनाने लगे, घर संभालने लगे, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ ले, तुम्हारी बहुएं तुम्हारा घर रसोई घर पकड़ ले, तब तुम हाथ में पानी का लोटा पकड़ लो और माला पकड़ लो। बस एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। नी पकड़ोगे, 2-4 कदम चलने की आदत डालो। दिन भर सोफे पर पड़े रहते हो, मोबाइल रिमोट हाथ में पड़ा रहता है, पड़े पड़े घर में शरीर में बीमारी बढ़ती चली जाती है।
दूध वाला दूध देने आता है, घंटी बजाता है तो भी नौकर जाता है। कोई आया तो नौकर दरवाजा खोलता है, भोजन वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली, भांडे वाली सब आती है। तुम अकेले केवल मोबाइल और टीवी, इसके सिवाय डेंटिंग पेंटिंग और कुछ। शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। कम से कम एक लोटा पानी लेकर जब तुम शंकर जी के मंदिर में चलकर जाओगी, पैदल चलकर जाओगी, तो लोग ये जान भी जाएंगे कि हमारे नगर की सेठानी कम से कम मंदिर आती है, और शरीर भी ठीक रहेगा और बाबा की शरणागति रहेगी। तुम्हारे बेटे दुकान पकड़ ले, तुम्हारी बहुएं घर पकड़ ले, रसोई घर पकड़ ले, तो तुम हाथ में एक लोटा जल और हाथ में माला पकड़ लो। ये दो चीज अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर पलंग पकड़ लो। फिर डॉक्टर क्या कहेगा? पलंग पकड़ लिया, थायराइड गड़बड़ हो गया, शुगर ऊंची नीची हो रही, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, घुटने दुख रहे, कमर में गैप आ गया, न जाने कितनी कितनी बीमारियां मनुष्य को घेरती चली जाती है। उसका कारण इतना सा है कि तुमने सही समय पर माला नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर पानी का लोटा नहीं पकड़ा, तुमने सही समय पर शिव महापुराण नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर बाबा का नाम नहीं पकड़ा, इसलिए फिर बाद में पलंग पकड़ना। पलंग पकड़ो, उससे पहले माला पकड़ो। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक पलंग नहीं पकड़ते तब तक वो माला भी नहीं पकड़ते। डॉक्टर ने कहा थोड़ा घुमा करो, कितना घूमती हो? जाया करो घूमने, बीमारी बढ़ रही है। अब घूमने जा रही है, डॉक्टर कहा तब घूमी, पहले घूम लेती ना। पलंग पकड़ा तब माला पकड़ी तो मतलब कुछ नहीं है। एक उम्र होती है, उस उम्र में एक मोड़ आता है और उस मोड़ में सावधानी की जरूरत होती है। बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, भेड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है। ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पे मोड़ बांधते हैं। तुम्हारे यहाँ बांधते हैं? अरे बोलो तो जम के बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तो ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है, उस मोड़ में सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए मोड़ बांधना। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान। कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम लोगों ने पढ़ा? मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो। मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख देगा। लाइफ में मोड़ आता है, जिंदगी में मोड़ आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मोड़ नहीं आया। जब रोड पर मोड़ आता है तो मोड़ आएगा। शादी हुई तो मोड़ बांध दिया कि मोड़ आएगा। जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, तुम बहू बनकर जा रही हो, ध्यान रखना मोड़ बंधा है, जिंदगी में मोड़ आएगा। कोई ताना भी दे तो बिल्कुल सहन लेना, कोई अपशब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना। कहीं इधर उधर भटकना मत।
बरसिए बेद भाजी आवला उठो दे सांवरा। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादी विवाह चालू आज हो जाए। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहना। आते मोड़। माता अहिल्या को देखकर ब्राह्मण की धर्म पत्नियों ने अपशब्द कह दिया जब उनके बस की नहीं रही। अब देखो माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां, बिल्कुल लगा हुआ घर है। कोई संत कोई सदगुरु के पास में जो रहता है, फिर वही कथा कर रहे हैं, स्मरण में रहे। तीन को समझाना सबसे कठिन काम है। एक अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को और तीसरा अपने पड़ोसी को समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ तुम्हारी बुराई कर देगा, आप शब्द कर देगा। कौन? किसको जानते हो? कहीं जाकर आप अपने नजदीक में कोई रह रहा हो, उससे पूछ, अरे कौन? प्रदीप मिश्रा है? तो बेवकूफ बनाए, सबको एक लोटा पानी दे दिया, चढ़ाओ, बीमारी भी ठीक हो रही है, पता नहीं क्या सीख के आया हो क्या? प्रदीप मिश्रा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास 24 घंटे बैठे रहो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना, आप लोगों से मिलने का भी हमको समय नहीं रहता। हम भी बाबा का भजन करते हैं, निवेदन आपसे इतना करते हैं कि आप भी करो। उसने हमें पकड़ा है, संभाला है, तो वो आपको भी संभालेगा। हमारे पास बैठकर क्यों समय लगा? ये आविष्कार भूसे, श्री आविष्कार जी भूसे हमसे कहते हैं, गुरुजी और महाराज हम तो मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, आप तो बस केवल अगर मिलने का भी दिन होता है, आप कहते हो कि कथा 5 दिन की होती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हो, 7 दिन की कथा होती है तो पीछे के 4 दिन मिलते हो, पर आप मिलते भी तो 1 मिनट की, बस आए, उठे और चल दिए अपना पाठ करने के। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुमको हम समय देंगे, तो हमारे दुख की घड़ी में तुम क्या हमको समय दोगे? सब अपने अपने खेत में, दुकान पर, नौकरी में लगे रहोगे। उसको समय देंगे तो वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे सामने खड़ा है, तकलीफ की घड़ी में वो खड़ा। पर आपकी आदत ऐसी होगी, तुम अपने रिश्तेदार को समय देते हो बहुत, शादी में समय देते हो बहुत, फैशन में समय देते हो बहुत, खाने में समय देते हो बहुत, जितने स्टॉल लगे हैं शादी में सब निपटाते हो सब। भले पानी पूरी के लिए मुंह कितना चौड़ा करना पड़ा, पर खाते जरूर, समय देते। श्रृंगार में समय दिया, रिश्तेदार को समय दिया, परिवार को समय दिया, बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, सबको समय दिया। और एक बार एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमारी आ गई, वेंटिलेटर पर पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, आखिरी का समय पलंग पर पड़े हो। अब अंदाजा लगाना कौन कितना समय देगा। बेटियां भी बांट लेती हैं, तू मम्मी को देखने कब जाएगी,
तो 8 दिन चली जाना, फिर पीछे के 8 दिन में चली जाऊंगी, क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। भैया, बड़े भैया को कहा तुम चले जा, छोटे ने कहा कि एक काम करना, 8 दिन में हॉस्पिटल में रह लूंगा, 8 दिन तुम रह जा। जिसको तुमने समय दिया, पूरी जिंदगी पड़ोसियों को समय दिया, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठ गए? जिस जिसको समय दिया, आजमा कर देखना, तुम पर जब दुख आता है, उस दुख की घड़ी में जितने रिश्तेदार सब मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं, और जिसको तुमने समय नहीं दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव को, मेरे शिव को, मेरे बाबा को, जिसको तुमने समय नहीं दिया, केवल एक जरा सा समय दिया था, एक लोटा जल चढ़ाना है। अपने नासिक में शिव पुराण की कथा हुई, जैसे भिंड में होने जा रही है 28 तारीख से, फिर जलगांव में होने जा रही है 5 तारीख से। ऐसे तुम अपने नजदीक में अगर शिव पुराण हो रही है, अपने नजदीक में शिवालय है, जहां तुम अपना समय दे रहे हो, ये समय तुम अपनी डायरी में लिखकर जरूर रखना कि मैं 1 घंटे पहले कथा में पहुंची थी, वहां पहुंचकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप किया, प्यासे को पानी पिलाया, घर से 4 रोटी बनाकर ले गई थी, अचार का फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर अपनी अपनी पड़ोसन को दे दिया था, उन्हें खाया, पानी पिया, उसका पुण्य मेरे खाते में है। मैंने बाबा को समय दिया, बाबा ने मेरी दुख की घड़ी में, आखिरी में डॉक्टर कह देता है मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर जब कह दे कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है, मतलब समझ लेना अब उसने आपको अलग से समय दिया, और थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो समझ लेना उसने आकर संभाल लिया था, समय दे दिया, समय दिया। एक व्यक्ति मिलिट्री में सर्विस करता, एक पत्र तो यही पढ़ लो, देखो मिलिट्री का तो ठीक है। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक। कहीं बैठी हैं हाथ उठा सकती हैं या स्वयं खड़ी हो जा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो या हाथ हिलाओ। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर या एलईडी पर इस पत्र को हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप सबको पढ़ सकते हैं हमारे साथ। अपने अपने एलईडी पर पत्र को अवश्य पढ़ें। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक में मेरा लड़का कुमार योगेश परदेसी, इसकी किसी बीमारी के कारण किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उसकी किडनी बदलने का बोला। हमने, मेरे पति ईश्वर परदेसी अपनी किडनी देने को तैयार हो गए, उसकी जांच हो गई और किडनी देने की तारीख आ गई। इसमें हमारी जिंदगी बहुत कष्टमय से गुजर रही थी गुरुदेव। तब हमारे पहचान वालों ने, आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, हमारे पहचान वालों ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा सुनकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल डालना, समर्पित करना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। बेटे की किडनी बदलना थी, उसके डायलिसिस होते थे, इतने डायलिसिस होते थे कि 2 दिन के अंदर डायलिसिस का क्रम चलता था। अब किडनी बदलने की तारीख आ गई, एक बार वापिस डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया। डॉक्टर देखकर अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डायलिसिस भी बंद हो गया, दवाई भी नहीं खाई, डायलिसिस भी बंद हो गया और बाबा ने उसको संभाल लिया। दीदी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। इसमें लिखा डायलिसिस पूर्ण तरह
वो बहुत अच्छे से सब कार्य कर रहा है, कोई चिंता नहीं। ये शिव भक्त। कौन आया उस समय पर? पिता अपनी किडनी देने को तैयार हो गया, माँ अपनी किडनी देने को तैयार हो गई, परिवार में टेंशन आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से बीमारी बड़ी थी, किडनी चेंज होना थी, पर बाबा पर भरोसा करा। आपने उसको समय दिया। ए मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, सावधानी रखना। आप अगर देवादिदेव महादेव को समय दे रहे हो, आप शंकर भगवान को समय दे रहे हो, शिव महापुराण में समय दे रहे हो, जाकर पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, टीवी पर मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हो, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय अगर मेरे बाबा को दिया है तो ये निश्चित है अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपने जो उसको समय दिया, उसने आकर आपको साथ लिया, वो संभाल। सारी समस्या का हल। अब इस बहन से कोई पूछे, ये कालाराम मंदिर के पास में जो रहती है, चित्रा ईश्वर प्रदेश की, कालाराम मंदिर के पास पंचवटी नासिक में जो रहती है, उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा। इस बहन से कोई पूछे कि ऐसा कभी हो सकता है डॉक्टर के हिसाब से कि किडनी बदलने जा रही हो, डायलिसिस चल रहे हो और वो सब ठीक हो सकता है? क्यों नहीं? जब आप भगवान के भरोसे रहते हो, उस पर सब कुछ छोड़ देते हो। एक पत्र में एक भाई मिलिट्री में जॉब करता था, और उर्मिला संदीप बड़गुजर, नासिक, पार्थोड़ी, हाटा, मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हैं तो हाथ मिला सर, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पति संदीप बड़गुजर जो आर्मी में 19 साल कार्यरत होकर रिटायर हो गए, 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई अच्छी नौकरी उनको मिले, पर कोई चांस 5 साल से नहीं लगा। तब मेरी माँ, जो आपकी बहुत बड़ी शिव महापुराण की भक्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत कर। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करें। पति कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? पशुपति व्रत का फल क्या मिल सकता है? ये व्रत तो हमने कभी सुना नहीं, 6 दिया का ये फल हमने कभी आज तक देखा नहीं। फिर भी माँ कह रही है अपन व्रत करते हैं। घर में प्रसाद बनाना, 6 दिए लेकर मंदिर जाना, 5 दिए लगाना, प्रसाद के 3 हिस्से करना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना, एक मंदिर का हिस्सा लेकर आना, 6ठा दिया दरवाजे पर लगाना, ये सब कुछ हमने किया। बाबा, और बाबा तो बाबा है गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मेरे पति की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व किसी को कहते,
एक विश्वास जागृत हो, एक भरोसा केंद्रित हो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा केंद्रित हो जाता है, तो मेरा बाबा स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। स्वयं लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप देव उसको सुन। हम क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल सबको चढ़ाना चाहिए? घर के बच्चे हैं तो वो चढ़ाए, बेटी है तो वो चढ़ाए, बेटा है तो वो चढ़ाए, पति है वो भी चढ़ाए, पत्नी है वो भी चढ़ाए। कारण कब वो जल तुम्हारे किस काम आएगा वो तुम भी नहीं जान सकते। तुम्हारी दुख की घड़ी में कब मेरा देव अधिदेव महादेव आकर खड़ा हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओगे। गाली देने वाले, अपशब्द करने वाले, ताने देने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे नजदीक में रहने वाले तुमको बढ़ता हुआ देखकर, प्रसन्न होता देखकर दुखी होंगे। गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता अहिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे, उनके अंदर ईर्ष्या जागृत थी। कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रहना, नजदीक में रहना। आप कभी जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणों ने अपने अपने पतियों से कहा कुछ भी हो जाए, ये गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले उनकी आंखों में खटकने लगता है। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को। ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन। ये चल दी पानी चढ़ाने के, ये चल दी जल चढ़ाने। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के कहने दो, बोलने दो। अब शब्द कहेगा कहने दो। माता अहिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पतियों से कह दिया, ये खटक रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम उनको खटको। इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे, इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते हैं, स्मरण में कहते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को? उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या के पास आए, माता माता माता। कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेंगे। जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। जल वृष्टि प्रारंभ,
अब जलवृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई, गौतम ऋषि की जय हो, माता अहिल्या की जय हो, धन्य है ऐसे ऐसे ऋषिवर धन्य है, ऐसी माता धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे, माता अहिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाए, और तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले ऐसा मत करो। क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया? नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं है, यह हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए। गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाई। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कतराड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतरी गाय को बस ऐसा करा, और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई तब गौतम ऋषि ने कहा कहाँ जाएंगे? अहिल्या कहती है आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया, वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा। बैठ गए तब साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि गौतम ऋषि, शिव जी कह रहे हैं मांगो, गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यार, इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना,
अरे उन्होंने तुमको एक ब्राह्मण एक गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने मां ही लिया चरणों में पड़े। मां बाबा ना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को श्राप ना बाबा ना। चरण पकड़ लिया ही लिया ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रहे? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती, तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना तेरा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकल कर प्रकट हो गया। गोदावरी भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कर रहे। जब दुनिया का वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे दे तब उसके नजदीक, सब अपशब्द कह दे तब उसके करीब में जाओ। और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो उतना रम। शिव कथा कर, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में
शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे हरि बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता 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 है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ आनंद के साथ कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर। आज देवउठनी एकादशी है। माँ गोदावरी का पवित्र भूमि, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी, कपालेश्वर महादेव की साक्षी, माँ सप्तशृंगी माता की साक्षी और शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु जो हो रही है, आप दिल से बाबा को प्रार्थना करें, दिल से। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना। इतनी बड़ी एकादशी आज आपको मिली है, यहाँ बाबा से अपने मन की बात करने के लिए देव दीपावली की कथा भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब
हो। जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। माता अहिल्या गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं।